जय सिया राम। दोस्तों, इधर केकई अपने कोप भवन में जा पहुंची है दोस्तों। और इधर राजा दशरथ को जब पता चला है, कोप भवन सुने सक चेउराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ, सुरपति बसई बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। दोस्तों, कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूख देखते रहते हैं, सो सुने तिय ऋष गयो सुखाई, देखऊं काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुलिस अस अंगव निहारे, तेरथ नाथ सुमन सरुमारे। वही राजा दोस्तों दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पह गयऊ, देख दशा दुख दारिन भयऊ, भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। दोस्तों, राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कोमतई कस कुबेसता फावी, अन अहे बात सूच जनु भावी, जाय निकट नृप कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। दोस्तों, उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुबेस्ता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल बाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के हेतु रान रेसान पर सत पान पतहि निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारही, दो बास नारस नादसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवत्यव्यता बस, काम को तो कुलेखई। दोस्तों, दशरथ जी कहने लगे, हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो है उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिनी की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनी की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुम के सिलोचने पिकवचने, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पुकर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना,
के ही दोए सिर के ही चमु चहलीना। कहो के ही रंग कई करो नरेशु, कहो के ही नृपै निकासो दो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरे अमरऊ मारी, कहा कीटे बपुरे नर नारी। जानस मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हो तो मैं हे उस भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेअस मागु मनोभावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समुझ जिय देखूं, बेग प्रिया पर हरई को देखू। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुन मन गुण शपथ, बड़े बेहसे उठी मत मंद। भूषण सजत बिलो के मृगु, मनों के राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और कहने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। दोस्तों, पुन कह राउ सुअद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी। भामिनी भयउ तोरु मनु भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। रामई देव काल जुबराजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। दलक उठे सुने हृदय कठोरू, जन छुई गए पाक बर तोरू। ऐसे पीर बेहसते ही गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोट कोटले मने गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट छनेऊ बढ़ाई बहोरी, बोली बेहसे नैन महु मोरी। मांगू मांगू में कहूँ पिय, कबहु न देऊ न लेऊ। देन कहो वरदान दुए, तेऊ पावत संदेव। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दोस्तों, कैकेयी दशरथ से कहने लगी, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको भी मिलने में संदेह हो रहा है। इस प्रकार से कैकेयी दशरथ से कह रही है। दोस्तों, तब दशरथ जी ने क्या कहा है, इस कथा को हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।